नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे घर में ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एसी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। और साथ में अगर आप कहीं पे ऐसा हुआ कि नहीं भैया हमने चेक कर लिया, अब भी हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप मैकेनिक के पास जा रहे हो ना, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की सावधानियां रखनी है। नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आपको उस गेज को देखना है जिससे हमारे गैस को भरा जाता है, तो उससे आपकी प्रॉपर गैस भर जाती है। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि भैया हम गैस भराने गए और फिर जब लौटे फिर से हमारा ट्रिप करने लगा, मतलब काम ही नहीं कर रहा है एसी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ ऐसे भी नॉलेज हम देने की कोशिश करूंगा कि आपको ये शायद पहली बार। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनमें से जो जुड़ी चीजें होती हैं, शायद मैं वीडियो में आगे जाते वक्त ना बता पाऊँ, उनसे जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में आई बटन पे भी देता जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर बताता जाऊं, पर अगर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे उन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो शायद कई रुपए या कई पैसे आपके बच जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे गाड़ी के अंदर गैस घूमती है, एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर उस गैस को दबाता है, वो घूम के जाती है आपके में एवापोरेटेड कॉइल में जो सामने रहती है, वहाँ से एक्सपैंड होती है। जब एक्सपैंड होती है तो जब आपका ब्लोअर हवा चलता रहता है तो उससे वो एनर्जी लेती है, हीट लेती है, हीट उससे एब्जॉर्ब करती है और फिर से वो घूम के चली आती है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है तब आपको हवा ठंडी मिलती है। काम खत्म। अब उस गैस की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसी को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं मैनुअली। तो मैनुअली आपको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, गाड़ी को ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे शेड हो, मतलब छाया हो। जैसे मेरा ये है, मेरा अंदर गैरेज के अंदर गाड़ी खड़ी है, ये ऐसे शेड हो। और चेक कब करना है, जब आपका एटमॉस्फेयर में 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो। अब वो आप सोचोगे कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा। नॉर्मल सा मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालने के बाद उसमें देखिए कि आज, अगर आपको कल टेस्ट करना है तो आज चेक कर लिए कि लगभग किस टाइम पे हमारा 30 डिग्री सेल्सियस था या 30 से 40 डिग्री के सेल्सियस था। उसी को फिर आगे चल के देखिए, दूसरे दिन उसी वक्त या उसके आगे पीछे आप टेस्ट कर सकते हैं। 40 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में आपको ये टेस्ट करना है। पहली बात, साइड में हो, ये नहीं कि आप धूप में कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाड़ी को हो सके तो हल्का सा गेट को बाहर की ओर खोल देना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, 5 से 10 सेकंड रुकिए, उसके बाद ही आपको एसी को चालू करना है। और आपको इस कूलिंग वाले फैन को, इसको पूरे ऊपर की ओर कर देना, बिल्कुल हाई पे। और आपको जो ब्लोअर का फैन है उसको 3 नंबर पे घुमा देना। और आपको आरपीएम रखने हैं अपने गाड़ी के 1500 आरपीएम। एक लिखा रहता है और दो के बिल्कुल बीच में 1500 आरपीएम करने के बाद गाड़ी को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है शेड इलाके में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आपको टेस्ट करना है कि मान लीजिए बाहर 30 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ पे कम से कम 15 डिग्री टेम्परेचर हो। 15 से लेके 18 के बीच में वैरी करता है, क्योंकि जब नई गाड़ी रहती है तो उसमें साफ रहता है। अगर इतना टेम्परेचर आ रहा है, अब अभी आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, आपके पास टेम्परेचर चेक करने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही हाथ को रखना है। जब हाथ में आपको ऐसी कूलिंग लगे कि यार पानी जम जाएगा, मतलब अच्छी खासी ठंडी, आप जैसा एसी चलाते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छी खासी ठंडक हवा आ रही, तो समझ जाइए कि आपका एसी बिल्कुल प्रॉपर सही ढंग से काम कर रहा है। और ये काम आपको सभी वेंट्स में चेक करना, चाहे वो वेंट हो, चाहे ये वेंट हो, चाहे ये वेंट हो, और चाहे ये वेंट हो। अभी आपने इतना चेक कर लिया, अगर आपकी एसी काम नहीं कर रही है उतना अच्छा जैसा मैंने बताया, तो आप फिर उसे किन किन चीज़ों से चेक कर सकते हैं कि हमारी एसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहला सवाल आता है कि सर मेरी एसी काम ही नहीं, चल ही नहीं रही है, बिल्कुल से चल ही नहीं रही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये दिख रहा है ये अपना एसी कंप्रेसर है। एसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैंने बता दी है, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे। तो ये जो हमारा एसी कंप्रेसर है, जब आप एसी को चलाएं
तो ये देखें कि ये जो पूरा मॉडम है ये घूमता रहे। अगर सिर्फ आपकी ये पुल्ली घूम रही है, ये नहीं घूम रहा है, कंप्रेशर ये पूरा घूमता है जब आप क्लच को इंगेज करते हैं। तो अगर ये नहीं घूम रहा है तो आपको क्या करना है उसके बारे में बता दूंगा। और साथ में एक वार्निंग है, ये आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने एसी चालू किया और आके देखने लगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका ब्लोवर भी ऑन होना चाहिए। ये जो स्टीयरिंग के नीचे आपको 10 एम्पियर का दिख रहा है, ये आपका एसी कंप्रेसर का है फ्यूज, सबसे ऊपर वाला। तो इसे आपको चेक करना है कि ये कहीं ब्लो अप तो नहीं हो गया है। अगर ये सही है, इस साइड पे, उस साइड पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, बैटरी साइड पे पीछे फ्यूज रिले लगी रहती है एसी कंडेंसर की, उसे आपको चेक करना है कि वो कंडेंसर रिले आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको आपको देखना है। आपको फ्यूज और रिले से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आई बटन पे मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उसको वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा ब्लोवर ही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। उसके लिए आपको करना है, जो आपका ये 30 एम्पियर का आपका नीचे दिख रहा है ना, सबसे नीचे यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, पर आप समझ जाओ सबसे नीचे इधर पे ये जो फ्यूज है ये ब्लो अप हो गया है, ये जल गया है, तो आपका ब्लोवर जो है वो घूमेगा नहीं। तो सही है तो समझ जाइए कि इसके पीछे इसी ब्लोवर का रिले होता है, वो रिले आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये ब्लोवर फैन आपका नहीं चल रहा है। तो उसका भी आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें बाकायदा नीचे दिया रहता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि फ्यूज और रिले की। ब्लोवर सही है, एसी के भी सारे फ्यूज सही है, रिले भी सही है, तो भी आपकी गाड़ी में प्रेशर है वो चल नहीं रहा है। अब उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण एक और है, में इसके नीचे एवापोरेटेड कॉइल रहता है, उसके ऊपर थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है कि वो बताता है कि हमारा जो फिन्स है उसमें कितना टेम्परेचर है। तो वो जब आप फैन चलाते हो और वो फैन रहता है, उसकी जो हवा है उसको हीट देती रहती है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है, तो उसका टेम्परेचर सडन आरपीएम तक ठीक रहता है। तब वो थर्मोस्टेट जो है वो बताता रहता है कि आपका ये कंप्रेसर चलता रहे। यहाँ से उसकी स्विचिंग होती है, वो रिले जुड़ा रहता है। तो मान लीजिए कि आपका ब्लोवर सही है, ब्लोवर भी चल रहा है, लेकिन आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे आप समझ जाइए कि थर्मोस्टेट जो इसके अंदर लगा हुआ है वो आपका काम नहीं कर रहा है। उसकी रिले भी यहाँ पे होती है, वो आप देख लें। और मैंने हर चीज़ें बता दी आपको। अभी आप सोचोगे कि साहब मेरा ब्लोवर ख़राब है कि थर्मोस्टेट ख़राब है लेकिन कंडेंसर नहीं ख़राब है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये चलेगा तो है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, चेक करना हो ना आप, तो एसी को ऐसे बटन को दबाइए और आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए अंदर जाके उसको दबाए, ये हल्का सा मूव करेगा ऐसे, तो आप समझ जाइए कि आपका कंप्रेसर प्रॉपर काम कर रहा है। वो या तो चूंकि ब्लोवर नहीं चलेगा तो थर्मोस्टेट उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ब्लोवर चल रहा है, थर्मोस्टेट खराब है, उसके कारण से भी ये नहीं चलेगा। तो एक चीज़ को इंक्लूड कर दूँ, वो थर्मोस्टेट जो थर्मो अंदर लगा होता है फिन्स में, वही आपकी जो गाड़ी है इसको कट आउट, कट ऑफ, कट ऑन, कट ऑफ करता है। क्योंकि जब वहाँ पे उतना टेम्परेचर बन जाता है तो एसी वहाँ से कट आउट हो जाता है, तो ये कंप्रेसर अपना बंद हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनमें ठंडक कितना जल्दी बन जाती है। तो वो गाड़ियाँ एवरेज आपको ज़्यादा देती हैं बशर्ते आपकी एसयूवी गाड़ी, क्योंकि इनका केबिन होता है बड़ा, और हमारा ऐसे भी बोलेरो का केबिन बड़ा है, पीछे वेंट भी नहीं है, तो इसके कंप्रेसर बार बार चलते रहते हैं, इसीलिए इसका एसी का एवरेज थोड़ा सा कम है। चले आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी गाड़ी में अभी सब कुछ हो रहा है, मेरा थर्मोस्टेट भी चल रहा है और आपका ब्लोवर भी चल रहा है, हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है, फिर भी हमारे में कूलिंग क्यों नहीं आ रही है? उसका एक रीज़न मैं आपको बता, इन रीजनों से पहले आप एक चीज़ को समझ जाइए। जब भी आप गैस भराने जाते हैं या फिर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो उसमें क्या रहता है कि दो बड़े बड़े मीटर रहते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े। पहले उनकी थोड़ी सी वर्किंग समझ जाइए, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप अपने आप बिना देखे समझ जाओगे।
नहीं, देखिए इसको तो देखिए। तो सबसे पहले समझिए, हमारा जो लो प्रेशर का होता है, लो प्रेशर कौन सा होता है, और ऊपर करूं और ऊपर करूं, तो लो प्रेशर होता है वो वाली जो हमारी मोटी वाली पाइप नहीं दिख रही, ये वाली, ये लो प्रेशर पाइप है। इसके जस्ट पीछे आप देखोगे एक पतली पाइप, वो हाई प्रेशर पाइप। तो लो प्रेशर पाइप उसी गैस से भरे जाते हैं। और आपको ये देखिए इनकी स्विच दिख रही होगी जहां से ये गैस भरती है, एक ये हो गई और एक तो उल्टा रहता है ना। हाँ, ये हाई प्रेशर, ऊपर वाली हाई प्रेशर है, नीचे वाली लो प्रेशर, या फिर ऊपर वाली लो प्रेशर है, नीचे वाली हाई प्रेशर। ब्लू कलर में आप देखेंगे तो मैक्सिमम 15 बार होता है, एक बार बराबर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है। जो हमारा रेड वाला रहता है उसमें आपको 35 बार के अप्रॉक्स मिलता है। तो ये हमारा प्रेशर को बताता है कि हमारी गैस कितनी है। चलिए यहाँ पे आगे तो आपको मैं बता दूं, हमारी गाड़ी में 550 ग्राम R134A गैस डलाई जाती है। आप इसके अंदर मत जाइए, क्या ज़रूरत है। R134A गैस का नाम आप समझो, कहीं पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगी। उसके साथ जो हमारा कंप्रेसर होता है उसको लुब्रिकेशन के लिए पैग ऑयल डाला जाता है, पॉली एल्कलीन ग्लाइकॉल। हमारी गाड़ी में पड़ता है 120 से 135। गैस की बात करें तो गैस में भी 550 ग्राम में प्लस माइनस आप 30 कर सकते हो कि 580 भी डलवा सकते हो, 520 भी डलवा सकते हो। इसके बीच में रेशो जिस पे आपकी गाड़ी का कंप्रेसर प्रॉपर अच्छी ढंग से काम करे। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, M2 DICR पावर प्लस, इन सब में इतना ही गैस भरती है, तो आप परेशान मत होइए कि किसी में अलग है, ऐसा नहीं, दोनों में। और यही सैंडन का SP10 का लुब्रिकेशन वाला आपका पैग ऑयल डलता है। जनरली गैस को डाला जाता है तो आप समझो जब आइडल होगा तो हमारा जो ब्लू कलर का होगा लो प्रेशर लाइन, उसमें 1.5 से 2.5 बार तक नॉर्मल है। मतलब गाड़ी आपकी स्टार्ट है, नॉर्मल कंप्रेसर चल रहा है, 1.5 से 2.5 बार नॉर्मल है। और वहीं पे कंप्रेसर पे देखा जाए ना तो 14 से 17 बार अप्रॉक्स वो सही है। इस पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी, भैया जब हम रहते हैं धीमी रहती है गाड़ी तो बढ़िया काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है, लेकिन जब वहीं पे गाड़ी तेज चलने लगती है तो हमारे जो AC है वो उतना परफेक्ट काम नहीं करता है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला, आपकी गाड़ी में जब गैस डल रही थी उस टाइम पे चूंकि वो आइडल था तो करीब 1.5 बार के करीब आपने गलती से डाल दिया या कम ही डाल दिया। तो वो जब आपका तेज घूमने लगता है, जब आपकी गाड़ी स्पीड में रहती है 2500-3000 RPM पे, तो उस टाइम पे हमारा कंप्रेसर भी तेज घूमता है। तो वो जो प्रेशर नॉर्मल स्टेज पे 14 से 17 बार हाई प्रेशर लाइन में होना चाहिए, वो पहुंच जाता है 30 के अप्रॉक्स। लोग जनरली चेक नहीं कर पाते क्योंकि आइडल पे उतना जल्दी पता नहीं चलता। तो आपकी गाड़ी में उस टाइम पे वो हाई प्रेशर लाइन उतने बार नहीं भेज रही है। इसका मतलब आपके गाड़ी में अभी भी गैस कम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ये आपका बेल्ट, जो ये पुली घूम रहा है, पुली के ऊपर ये बेल्ट घूम रहा है ना, तो जब ये एक्चुअल में इनमें ये दांते लगे रहते हैं, आपको ठीक तरह से ये दिख रहा है, ये दांते जब टूट जाते हैं, कट जाते हैं वहां से, मतलब वो दांते जो है, मान लीजिए कि ये 2 दांते हैं, एक टूट गया, ऐसे हो गए, तो यहीं से जब आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में रहती है तो ठीक है, बराबर है, सही चल रहा है। और जैसे ही ये दांत तेज चलने लगती है ना तो ये दांते फिसलने लगते हैं, ये कंप्रेसर घूम ही नहीं पाता है। तो आपको इसको भी बदलवा देना चाहिए, कंपनी 30,000 पे बदल देती है। आप मैनुअली चेक करें साहब कि ये कहीं पे टूटा तो नहीं है, इसके दांते कटे तो नहीं है, नीचे से घुस के आप ट्राई कर सकते हैं, इनमें दांते होते हैं। आप या ऐसे आप टच करोगे ना, अरे आपको पूरा दिख भी रहा है ना, दांते हैं इसमें। तो लोग बोलते हैं कि भैया हमारी गाड़ी भागते समय तो ठंडक देती है पर जब खड़ी रहती है तो नहीं ठंडक देती, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण होता है इसके अंदर लगा हुआ कंडेंसर फैन। उसकी वायरिंग आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये वायरिंग गई है और इसके अंदर ही फैन लगा हुआ है। उसकी भी आई बटन पे मिल जाएगी, आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि है कि नहीं है। वो अगर नहीं चलता है तो उसका जो फ्यूज है वो आपको चेक करना है। यहाँ पे ये जो पहला वाला 30 एम्पियर का लगा हुआ है ना, ये उसका फ्यूज है, इसको चेक करें। और साथ में
इसके जस्ट पीछे वहाँ पे रिले इसकी लगी रहती है, उसको भी आपको चेक करना है। ये एक्चुअल में हमारा जब स्टैंड रहता है ना तो प्रॉपर ठंडक बनाए रहता है। तो अगर ये नहीं चलेगा तो जब आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो हीट तो बनती रहेगी, पर वो फैन जो है ना वो हीट को ट्रांसफ़र करता है, पर वो हीट को ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएगा क्योंकि फैन चलेगा ही नहीं। वहीं पर जब गाड़ी तेज़ चलती रहेगी तो ये हवा पास होती रहेगी तो ये ठंडा करता रहेगा। तो एक चीज़ और बता दो, इसी के कारण कभी कभी ये हमारा कंडेंसर फैन नहीं चलता है तो ये हमारा एसी ट्रिप मारता है, क्योंकि जितना कंडेंस होके हमारी गैस लिक्विड में बदलना चाहिए उतना वो नहीं बदल पाती। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमारी ठंडक ही नहीं दे रही, क्या करें? तो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला, ये कंडेंसर क्लीन नहीं है। इसकी भी वीडियो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो गैस आती है यहाँ से ये बहुत ठंडी रहती है लो प्रेशर लाइन से, फिर ये जो कंप्रेसर में जाती है तो कंप्रेसर से इसमें जनरेट होता है, कंप्रेस करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो करीब 100 से 120 डिग्री के आसपास होता है। वो फिर इस कंडेंसर लाइन में आता है तो वो ठंडा होता है। वो जब ठंडा होता है तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है गैस, और फिर वो घूम के जाती है आपके इवेपोरेटेड कॉइल के पास। अगर ये आपका ठंडा नहीं हुआ तो आपका बार बार ये प्रेशर स्विच जो होता है वो बार बार कट आउट होगा, हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे ये अप्रॉक्स 55 से 60 डिग्री इस हाई प्रेशर लाइन पे होता है, वहाँ 120 से यहाँ पे 55 से 50 डिग्री के अप्रॉक्स इसकी हीटिंग होती है। आपको नॉर्मल भी पता करना है कि आपकी एसी काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, तो आप इसको छुइए, ये बहुत ठंडा रहेगा। इसको छुएंगे तो ये गर्म रहेगा। गाड़ी कहीं से चल के आई है, एसी चालू है तो मत छू दीजिएगा इसको। के बाद एक कारण होता है आपका ये इवेपोरेटेड कॉइल, ये भी खराब, अगर बहुत कचरा भर गया है तो भी आपकी एसी काम नहीं करेगी। तो इसकी भी क्लीनिंग मैंने की है, आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। और चलिए ये भी सही है वो भी सही है, आप सबसे गंदा हमारा ब्लोवर होता है साहब, 300 वाट का होता है, अच्छा खासा 300 वाट का, और ये बहुत जल्दी गंदा होता है क्योंकि यहाँ पे फिल्टर कुछ है नहीं, सीधे ये हवा को सक करता है, पूरा कचरा ही बैठ जाता है। मैं कहूँगा आपकी 3 साल से ऊपर की गाड़ी है तो एक बार इसको जरूर क्लीन करें। डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि बार बार डिस्क्रिप्शन और आई बटन, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद छूट ना जाएं, आप एक बार इनको चेक करो, शायद आपके कुछ पैसे बच जाएं। तो इन 3 चीज़ें आपको मेनली आपको गाड़ी में चेक करनी है। इस वीडियो में मैं ये चीज़ें बीच बीच में इसलिए भी बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें छूट ना जाए और कुछ लोग भाग भी जाते हैं। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मैंने गैस तो डलवाई, पहले ठीक ठाक काम कर रही थी, अब बार बार कट आउट हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया है? ये हमारा डुअल प्रेशर स्विच है। ये स्विच 14 बार से ऊपर अगर आपका इसमें प्रेशर है तो ये आपके एसी कंडेंसर फैन को चालू करता है। अगर 14 बार से ऊपर है, इसको आपकी हीटिंग से कोई मतलब नहीं है। आप ठंडी में भी एसी चलाओगे, अगर 14 बार से ऊपर हुआ तो आपका तुरंत फैन चालू हो जाएगा। चेक करना हो तो पावर प्लस वाली चेक कर सकते हैं, M2 DICR में तो ये अलग से ही दिया हुआ है। और 32 बार से अगर ऊपर होगा ना तो ये फिर कट ऑफ हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने गलती से गैस ज़्यादा भरवा दी, नॉर्मल टेम्परेचर पर 2.5 बार होता है, आपने गलती से 3 बार, मैकेनिक को शायद नहीं ध्यान हो या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में बार बार कट आउट हो रहा है। समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में गैस ज़्यादा भर गई है। ज़्यादा भरने से क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेसर है वो कंप्रेस तो कर रहा है पर लिक्विड ही लिक्विड आ जाता है, और जब गैस ज़्यादा है तो कंप्रेस ज़्यादा करेगा तो उसके जो बार्स हैं, प्रेशर हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। और ऑलरेडी इसमें फीड है कि अगर 32 से ऊपर हुआ तो ये कट आउट कर जाएगा, 14 के नीचे हुआ तो भी कट आउट कर जाएगा। कभी कभी ये होता है कि हमारी गाड़ी में चारों वेंट्स में हमें कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच वाले वेंट से तो ठंडी हवा आ रही पर किनारे वाले वेंट से गर्म हवा आ रही, और कभी ऐसा होता है कि बीच वाले से गर्म आ रही है और साइड से ठंडी हवा आ रही है। उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो आपका इवेपोरेटेड कॉइल लीक है, अगर वो लीक होगा तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है, महिंद्रा में ये प्रॉब्लम है। और अगर आपके वेंट्स में
ऐसा हो रहा है कि नहीं, एक में कम आ रही है, एक में ज़्यादा आ रही है, तो आप समझ जाओ कि आपका एक्सपेंशन बॉल में प्रॉब्लम है, जो कि बहुत रेयर होता है। उसका सबसे मेन रीज़न होता है आपकी गैस कम है। अगर वो गैस कम हो गई तो आपको ऐसे पता चलेगा। और साथ में जैसा मैंने बताया कि 14 बार से नीचे होगा तो वो बंद हो जाएगा। वैसे ही होता है कि अगर आपकी गाड़ी में गैस कम है, 14 बार के ऊपर बिल्डअप ही नहीं हो रहा है प्रेशर, वो फटाक से बंद हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, गैस कम है ना, तो जो हमारा थर्मोस्टेट है ना, जो बताता है कि अभी भैया ठंडक हो गई, ये बंद कर दो कंप्रेसर, अभी गर्म हो गया फिर चालू कर दो कंप्रेसर, तो वो बार बार कंफ्यूज होगा। वो बार बार आपके कंप्रेसर को चालू करने की कोशिश करेगा, बार बार वो चालू होगा, बार बार। वही तो प्रॉब्लम होती है। लोग कहते, मतलब ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। काम इसीलिए, उसका जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाती है, समझ रहे हो आप। वो बार बार चालू होगा। वहीं पे जब नॉर्मल रहता है तो वो इतनी बार चालू नहीं होता। प्रेशर बिल्डअप करने की बात अलग है। अगर आपके गाड़ी में 0.9 बार से लो प्रेशर में जब वो टगा रहेगा तो आप देख लेना, उससे कम होता है और उस वैक्यूम बनाता है, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में मॉइस्चर आया है या फिर आपके अंदर कहीं पे रस्ट लगा है। एक चीज़ और, आपका सब कुछ आपने नॉर्मल कराया है, सब कुछ कराया है, प्रॉपर गैस भी है, सब कुछ है, फिर भी आपका जो एसी है वो बार बार ट्रिप मार रहा है और आपने काम करवाया है और फिर भी ट्रिप मार रहा है, तो आप समझ जाओ कि जहाँ पे आपने ये काम करवाया है जिससे भी एसी का, उनसे शायद गलती से कुछ गैप हो गया हो, या तो एटमॉस्फेयर की गैस आ गई हो, उसके साथ मॉइस्चर आ गया हो, उसके कारण से भी आपकी गाड़ी में कट आउट होता है। तो हाई प्रेशर का भी आपको ध्यान देना है, साथ में आपको लो प्रेशर का भी ध्यान देना है, साथ में मॉइस्चर भी ना है इसका भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारा आपने जान लिया। कभी अभी लास्ट में आते हैं, जब आपका ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए और आपकी ये दो लाइनें, कोई गर्म नहीं हो रही है, कोई ठंडी नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि आपके में दो प्रॉब्लम है। जो हमारा क्लच होता है वो मैग्नेटिक होता है, तो या तो वो नहीं काम कर रहा है, बहुत रेयर चांसेस है वो नहीं काम कर रहा है, तो वो आपका रिले है या फ्यूज से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर वो काम कर रहा है और फिर भी प्रेशर नहीं बना रहा है, तो शायद आपका कंप्रेसर गया, शायद। लास्ट में हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम स्विच को दबाते हैं ना, तो क्या है कि वो जो क्लच होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो चिपक जाता है हमारे कंडेंसर से, और वो कंडेंसर पूरा पुली से जब चिपक जाता है तो कंडेंसर ऐसे ऐसे घूमने लगता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सब कुछ वर्किंग सही है पर हमारा जो क्लच है वो काम नहीं कर रहा है? उसका सरल सा उदाहरण है कि सारी वायरिंग आपने देख ली है, सब कुछ बढ़िया है, पर जब हम बटन को दबा रहे हैं, हमारा फ्यूज रिले सब कुछ सही है, बटन दबा रहे हैं तो क्लच इंगेज नहीं हो रहा। इंगेज हो भी रहा है तो हल्का फुल्का घूम रहा है, नहीं तो घूम ही नहीं रहा है पूरा। सब कुछ अगर नहीं घूम रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो क्लच है वो खराब हो चुका है। चलिए, आपने सब कुछ करा लिया फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, तो लास्ट में जो मैकेनिक भाई लोग हैं, अगर शायद देख रहे हो या फिर अगर वो नहीं देख रहे हो, आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आपको दो चीज़ें चेक करानी है। हमारा जो ECU कंडेंसर का रिले है, वो हमारे ECU की 48 पिन से मिलता है, तो एक बार उसकी कनेक्शन रिले से चेक कर लें कि उसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर उसके बाद अगर आपका तो भी नहीं काम हो रहा है, तो फिर आपको थर्मोस्टेट की रिले से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपके M56 वाले पिन से। तो आपको इनसे पता चल जाएगा कि शायद ECU से कोई फॉल्ट तो नहीं है। M2 DICR के लिए है स्पेशली, ये जो ECU की बात मैं कर रहा हूँ। साहब, हम अपनी गाड़ी को रेस्ट देते हैं। गाड़ी रेस्ट लेने लगी है। इस समय लॉकडाउन हो गया हमारे यहाँ सैटरडे संडे से, 6 बजे से हो जाएगा अभी, हाँ आधे घंटे में हो जाएगा लॉकडाउन। तो अब इनका रेस्ट ही चलेगा। एसी का जितना ज़रूरी हो उतना करें। मैं आगे जाकर वीडियो में और बताऊंगा कि कैसे आपको एसी का यूज करना हो। लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज़ और टिप दे दूं कि जो ऑटोमेटिक वाली एसियाँ होती हैं ना, वो साहब उसमें आपका एवरेज बहुत बचता है, क्योंकि वो थर्मोस्टेट जो इक्विपमेंट होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो बहुत सही होता है। अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 15 डिग्री तो हो गया ना, तो वो कट ऑफ कर देता है, उससे आपके बहुत पैसे बचते हैं।
इनमें ये नहीं है, इनमें तो अगर फिन्स में अगर 2 डिग्री आया ना तो वो चलता ही रहेगा, ऐसा होता है। उनमें उसी से मॉडिफिकेशन किया जाता है, हम भी अपने में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं किया गया। तो लास्ट में जाते जाते अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइएगा और कोशिश करिए कि घर में रहें, दूरी डिस्टेंस बना के रखें। मैं आपके लिए ऐसे ही बोलेरो और अन्य व्हीकल से नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर जिन्होंने किया है साहब धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत सारी चीज़ें शायद छूट गई हों क्योंकि आदमी भाग भाग के, स्क्रिप्ट में करता नहीं, भाग भाग के करता हूँ। तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।